नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल आलोक मैथ क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 1.1 परिमेय संख्याएं। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है संकेतों बड़ा, छोटा और बराबर में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। ए नंबर में दिया है -3/7 खाली स्थान 2/3। बी में दिया है -2/3 खाली स्थान 5/-8। सी में दिया है 0 खाली स्थान -5/6। डी में दिया है -2/3 खाली स्थान 0। ई में दिया है -2/11 खाली स्थान -3/22। एफ में दिया है 1/-3 खाली स्थान -1/4। तो चलिए सबको एक एक करके हल करते हैं। तो चलिए ए में दिया है -3/7 खाली स्थान 2/3। इसमें -3/7 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है और दूसरा 2/3 एक धनात्मक परिमेय संख्या दिया है। तो हमें पता है कि प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्याएं प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्याओं से बड़ी होती है। तो हम इसे आसानी से पहचान लिए। तो चलिए हम साइन दे देते हैं। 2/3 बड़ा है -3/7 से। जिधर बड़ा होता है उधर मुंह खोलते हैं और जिधर छोटा होता है उधर एरो बनाते हैं या उधर पीठ करते हैं। तो चलिए बी में देखते हैं। बी में दिया है -2/3 खाली स्थान 5/-8। तो इसमें हमें कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि दोनों परिमेय संख्याओं में माइनस का चिन्ह लगा है। -2/3 इसमें भी माइनस का चिन्ह लगा है और दूसरा में भी माइनस का चिन्ह लगा है। और अंश और हर, अंश भी बराबर नहीं है और हर में भी बराबर नहीं है। तो हम पहले अंश या हर को बराबर कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हर को बराबर कर लेते हैं। बी नंबर कितना दिया है -2/3 खाली स्थान 5/-8। हर को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 और -8 का एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना, 3 और 8 का, 3 और 8 का कितना से जाएगा, 3 8। 3 से 3 एकम 3, 8 नहीं जाएगा, उतर जाएगा। अब किससे जाएगा, 2 से, 1 नहीं जाएगा, उतर जाएगा। 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2। चलिए अब लिखते हैं एलसीएम। 3 गुना 1 2 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। एलसीएम हम लोग का कितना आया, 24। तो चलिए हर में हम 24 बनाते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, -2/3 में ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। हमको कितना बनाना है, 24 हर में। अंश में चाहे जितना भी आए। तो 3 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो 24 आएगा। तो ऊपर में भी 8 से गुणा कर देंगे। 8 दूनी 16, माइनस है तो माइनस। दूसरी परिमेय संख्या 5/-8, 5/-8। इसमें भी ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 8 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे कि 24 आएगा। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 बार, 3 बार में। तो ऊपर में भी 3 से गुणा करेंगे। 5 तिया 15, माइनस है ऊपर में लिख देते हैं। आंसर जब भी लिखते हैं तो माइनस हर में नहीं अंश में लिखते हैं। ये चीज़
आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं, अब कंपेयर कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं दोनों परिमेय संख्याओं के बीच। -15/24 है और यहाँ -16/24 है। अब हर तो बराबर हो गया, बराबर कर लिए 24। अब अंश में देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है या छोटी है। यहाँ -15 है, यहाँ -16। तो हमें पता है कि ऋणात्मक संख्या में जो जितनी छोटी होगी बड़ी ऋणात्मक संख्या से बड़ी होगी। तो इसीलिए यहाँ -15/24 बड़ा है कितना से, -16/24 से। तो -15/24 का मान कितना है, 5/-8। तो चलिए साइन लगा देते हैं 5/-8 में। 5/-8 बड़ा है कितना से, -2/3 से। चलिए बढ़ते हैं सी में। सी नंबर, सी में दिया है 0 खाली स्थान -5/6। 0 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो हमें पता है कि कोई भी धनात्मक परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याओं से बड़ी होती है। ये भी समझ में आ रहा है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली चिन्ह लगा देंगे। तो 0/1 बड़ा है -5/6 से। चलिए डी में देखते हैं क्या दिया है। डी में दिया है -2/3 खाली स्थान 0। और इसमें -3 दिया है हर में। -2/-3 खाली स्थान 0। तो पहले माइनस को काट लेते हैं, माइनस कट जाएगा। अभी देखते हैं 0 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है। तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, 2/3 बड़ा हो जाएगा। तो चलिए साइन दे देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं। चलिए ई में दिया है -2/11 खाली स्थान -3/22। इसमें भी हमें कंफ्यूज्ड हो रहा है क्योंकि अंश या हर में कोई बराबर संख्या नहीं है और दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्या हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 11 और 22 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो चलिए फटाक से निकाल लेते हैं। ग्यारह और 22 का 11 एक अभाज्य संख्या है, तो किसी पहाड़ा में नहीं आएगा, तो 11 से जाएगा। 11 कम 11, 22 नहीं जाएगा, जाएगा 11 दूनी 22। अब किससे जाएगा, 2 से 1 उतर जाएगा, 2 एकम 2, 11 दूनी 22। एलसीएम कितना आया, 22। तो चलिए हर को बराबर कर लेते हैं। -2/11 एलसीएम कितना आया, 22। तो 11 का पहाड़ा 2 बार गुणा करेंगे तो 22 आएगा। तो ऊपर में भी 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, माइनस है तो माइनस। दूसरी परिमेय संख्या -3/22, तो -3/22 ये होगा क्योंकि हर में 22 है। -3/22। तब इन दो परिमेय संख्याओं को देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। नीचे तो हम बराबर कर लिए हर में, अब ऊपर देखेंगे। यहाँ -3 है, यहाँ -4 है। तो हमें पता है कि कोई भी ऋणात्मक संख्या जितना छोटी होगी उतना बड़ी ऋणात्मक संख्या से बड़ी होगी। तो यहाँ कौन बड़ी है, -3 बड़ी है -4 से। तो -3/22 बड़ा है। तो चलिए चिन्ह लगा देते हैं, -3/22 बड़ा है -2/11 से। चलिए आगे बढ़ते हैं एफ में। एफ में दिया है 1/-3 खाली स्थान -1/2
4। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस माइनस को ऊपर लिख दीजिए। अब देखते हैं, ऊपर ऊपर बराबर हो गया अंश में। अब हर में देखते हैं कौन सा बड़ा है। हर में 4 बड़ा है, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो चलिए चिन्ह लगा देते हैं। -1/4 बड़ा है -1/3 से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। निम्नलिखित के समतुल्य मतलब इसके समान लिखना है 3 परिमेय संख्याएं। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो ए में दिया है तो ए में दिया है 2/5। इसके समतुल्य हमें 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दो बट्टा 5 गुना समतुल्य संख्या से गुणा करेंगे तो कितना से, सबसे पहले 2 से गुणा कर लेते हैं, ऊपर भी नीचे भी, अंश में भी और हर में भी। तो चलिए कितना आता है, 2 दूना 4, 5 दूना 10। देखिए 4/10 2/5 के समतुल्य है या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। 2/5 और 4/10, अगर हम इसको काटेंगे किसी एक संख्या से, अंश में भी कटे और हर में भी, ऐसा संख्या सोचिए, तो 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 पचे 10। तो देखिए 2/5 ही आया। अब संख्या दिखने में वैसा दिख रहा है कि इसी के समतुल्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 परिमेय संख्या में ज्ञात करना है। दूसरा हो जाएगा 2/5, 3 से एक बार गुणा कर देंगे। 5 तिया 15, 3 दूनी 6। तीसरा 2/5, तीसरी परिमेय संख्या प्राप्त करने के लिए हम 4 से गुणा कर देंगे। तो 5 चौके 20, परिमेय 4 दूनी 8। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। फिर से देख लीजिए, 2/5 के समतुल्य हम कितना परिमेय संख्या लिखेंगे, 3 परिमेय संख्या। लगातार हम सीरियल 1 बाई 1 संख्याओं से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हमें 3 परिमेय संख्या मिल जाएगी। अतः 2/5 के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं कितना कितना आया, 4/10, 6/15 और 8/20। चलिए लिख लेते हैं। 4/10 और 6/15 और 8/20, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बी में देखते हैं। बी में दिया है 5/-7। इस परिमेय संख्या को भी हम 2, 3 और 4 से गुणा कर देंगे 1 बाई 1। तो चलिए गुणा करते हैं। 5/-7, सबसे पहले 2 से गुणा करेंगे, हर में भी और अंश में भी। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, माइनस है। तो जब आंसर लिखते हैं तो हर में नहीं लिखते हैं, माइनस को अंश में लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5/-7 गुणा
3 से एक बार। 7 तिया 21, 5 तिया 15, माइनस है तो माइनस। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 5 बटा -7, 4 से एक बार गुणा करते हैं। 7 चौके 28, 5 चौके 20, माइनस है तो माइनस। इसको भी वैसा ही लिखेंगे। अतः 5 बटा -7 के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं। कौन कौन सा परिमेय संख्या है? -10 बटा 14, -15 बटा 21 और -20 बटा 28। तो चलिए लिखते हैं -10 बटा 14, -15 बटा 21, -20 बटा 28। ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो चलिए अगला सी में देखते हैं। 3 बटा 8 दिया है। इसमें भी सिंपल सा वैसे ही गुणा करना है जैसे हम लोग किए 2 से, 3 से और 4 से। चलिए डी में देखते हैं। -2 बट्टा -3 दिया है। इसको आप लोग सबसे पहले चिन्हों को देखिए, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। माइनस और माइनस को काट दीजिए, फिर वैसा ही गुणा कीजिए जैसा हम लोग किए थे। उम्मीद है आप लोग ये बना लीजिएगा। सी और डी नंबर वैसे ही गुणा करना है जैसे हम लोग किए 2 से, 3 से और 4 से। चलिए डी में देखते हैं। -2 बट्टा -3 दिया है। इसको आप लोग सबसे पहले चिन्हों को देखिए, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। माइनस और माइनस को काट दीजिए, फिर वैसा ही गुणा कीजिए जैसा हम लोग किए थे। उम्मीद है आप लोग ये बना लीजिएगा सी और डी नंबर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय झारखंड।